100 रुपए की रिश्वत के आरोप में एक आम आदमी को जीवन भर परेशान होना पड़ा। क्यों? बड़े आदमी और सामान्य आदमी, छोटा आदमी तो बिल्कुल नहीं कहूंगा, क्योंकि इस व्यक्ति को देखकर सुनकर आप यही कहेंगे कि यह व्यक्ति बड़ा है। 100 रुपए की रिश्वत का झूठा आरोप 39 साल बर्बाद कर दिया। सोचिए, 100 रुपए, 1000 करोड़ों का भ्रष्टाचार करके बैठे हुए हैं और 100 रुपए की रिश्वत का आरोप, करीब 4 दशक का इंतजार और सब कुछ दांव पर लगने के 39 साल बाद मिला क्या? इंसाफ। छत्तीसगढ़ में न्याय से जुड़ा एक ऐसा मामला सामने आया है जो अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। और ये स्टोरी सुर्खियों में आई है पत्रकार साथी देवव्रत भगत के इस पूरे मामले को सामने लाने के बाद। सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर यह मामला ट्रेंड कर रहा है और हजारों पोस्ट किए जा रहे हैं। इस पर खूब चर्चा और बहस भी हो रही है। कई लोग न्याय के तरीके पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो कुछ लोग कानून व्यवस्था को इसका जिम्मेदार मान रहे हैं। यह दर्दनाक कहानी है रायपुर के रहने वाले जागेश्वर प्रसाद अवधिया की, जिन्होंने अपने ऊपर लगे दाग को मिटाने के लिए 39 सालों तक कड़ा संघर्ष किया है। अपनी खोई इज्जत पाने के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहे। इंसाफ की इस लड़ाई में जागेश्वर प्रसाद की तरक्की रुक गई, बच्चों की पढ़ाई अधूरी रह गई, पत्नी का साथ छूट गया और गरीबी में जीवन गुजारना पड़ा। इस पूरे मामले को समझने के लिए आपको 39 साल पीछे चलना पड़ेगा। साल 1986, जब मेरा जन्म हुआ था। 1986 जागेश्वर प्रसाद मध्य प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन बिल सहायक के पद पर नौकरी करते थे। एक दिन अशोक कुमार वर्मा नाम का व्यक्ति जागेश्वर प्रसाद के पास आया और पुराने बकाया बिल को पास करने का दबाव बनाने लगा। लेकिन जागेश्वर प्रसाद ने साफ शब्दों में कहा कि जब तक ऊपर से आदेश नहीं आता तब तक बिल पास नहीं होगा। उस समय तो वो आदमी चला गया, लेकिन अगले ही दिन 20 रुपए लेकर आया और रिश्वत देने की कोशिश की। जागेश्वर ने नोट लौटा दिए और रिश्वत देने वाले को वहां से भगा दिया। फिर 24 अक्टूबर 1986 को सुबह जागेश्वर जैसे ही ऑफिस जाने के लिए घर से निकले, वही व्यक्ति पीछे से आया और जबरदस्ती 50-50 के 2 नोट जागेश्वर की जेब में डाल दिए। जागेश्वर ने तुरंत नोट निकालने की कोशिश की, लेकिन तभी वहां विजिलेंस की टीम पहुंच गई और रिश्वत लेने के आरोप में जागेश्वर 1988 से 1994 तक निलंबित रहे। इस घटना के बाद जागेश्वर जैसे ईमानदार कर्मचारी की छवि एक रिश्वतखोर की तरह हो गई और समाज की नजरों में उन्होंने जो इज्जत बनाई थी वो हमेशा के लिए खत्म हो गई। नौकरी जाने के बाद जागेश्वर का परिवार गरीबी में जीने को मजबूर हो गया। रिटायरमेंट के बाद जागेश्वर को पेंशन भी नहीं मिली और आर्थिक तंगी के चलते बड़े बेटे ने मजदूरी की और अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया। छोटे बेटे की उम्र 50 के पार हो गई, लेकिन शादी नहीं हो पाई और मानसिक तनाव से पत्नी की तबीयत बिगड़ी और जान चली गई। इस दौरान घर चलाने के लिए जागेश्वर ने कई जगह प्राइवेट नौकरी भी की। जागेश्वर की इस दर्दनाक कहानी को हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा ने अपनी रिपोर्ट में समेटने की कोशिश की। रिश्वत के दाग के बीच कितनी मुश्किल से जागेश्वर ने परिवार चलाया, रोहित रिपोर्ट में दिखा रहा है। देखिए। 100 रुपए के झूठे रिश्वत के आरोप में न्याय पाने के लिए 39 साल का समय बीत गया। ये पूरा सीन रिक्रिएट इसलिए किया जा रहा है ताकि जो है वो समझ सके कि उस दिन क्या हुआ था। ये उनके छोटे बेटे हैं और उनको मैं बतौर जागेश्वर प्रसाद जी के तौर पर दिखा रहा हूँ। घर से बाहर निकलकर जब वो मुख्य सड़क पर यानी कि इस चौक पर पहुंचे, तब पीछे से एक व्यक्ति उनके पास आया और आने के बाद में जैसे हूबहू, ये सांकेतिक तस्वीर है, इस तरह से पैसे डालकर चला गया और जागेश्वर जी ने जैसे ही पैसे अपने हाथ से बाहर निकाले, वैसे ही इस तरह से विजिलेंस की टीम ने इनको पकड़ा। उसके बाद कानूनी कार्रवाई करवाई। एक तो गरीबी हो और ऊपर से कोर्ट के अगर चक्कर लगाने पड़े तो उस परिवार का हाल बेहाल हो जाता है। पढ़ने की जो इच्छा थी, जो हमें बनना था,
हम बन नहीं पाए। तो मैं प्राइवेट में 300 रुपये में काम किया, बीच में सीए करने की कोशिश की। तो पापा जी से कहा कि मुझे 500 रुपये चाहिए, फॉर्म भरना है। उन्होंने कहा नहीं है मेरे पास पैसे। बहुत कठिन समय, वो आज भी याद करते ऐसा लगता है कि कभी किसी को ऐसा दिन ना दिखाए। जब से केस बना था मेंटली डिस्टर्ब हुए, जिसके कारण हमारी पढ़ाई लिखाई चौपट हो गया, रोजगार रह गया। मेरी शादी भी नहीं हो पाई। रिश्तेदार तो कोई आ ही नहीं हमारे मदद के लिए। वो ताने मारते थे कि अब तुम हवा खाओ और पानी पियो। घर में राशन पानी नहीं रहता था। अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए जागेश्वर कानूनी लड़ाई लड़ते रहे। साल 2004 में ट्रायल कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराया, जिसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अब जाकर 39 सालों बाद हाई कोर्ट ने कहा कि जागेश्वर बेकसूर और उन्हें बरी किया जाता है। 83 साल की उम्र में आखिरकार जागेश्वर को इंसाफ तो मिला, लेकिन जागेश्वर के लिए इस इंसाफ की कीमत बहुत महंगी रही। इस इंसाफ की लड़ाई ने जागेश्वर के परिवार की खुशियां छीन ली और आज तक उनका परिवार उस दर्द से उबर नहीं पाया। क्या कह रहे हैं जागेश्वर प्रसाद अवधिया, सुनिए इस महान व्यक्ति को। भैया मैं प्राइवेट नौकरी करता था ना जी, दुबई मिला महिंद्रा में काम किया। 1000 रुपये में सब 2000 में आँख भी जवाब दे दिया मेरे को। वो बोले नहीं यार तुम ज़्यादा तनख्वाह मांगते हो। वहाँ मेरे को 4000 देते थे। और सुबह 9 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक। और दूसरी बार बैंकिंग मैं करूँ, लोगों को हाजिरी मैं, तनख्वाह मैं, और सीढ़ी बना के 5 बजे दूरदर्शन जाके सीढ़ी दूँ उसको। परिवार कैसे चल रहा था इस दौरान? उसी से चलाता था 2000-3000 में। साइकिल में आता था जाता था। तो बिगड़ेगी भैया, खान पान नहीं है, काम करो 8 घंटे 10 घंटे तक। इसी दौरान शादी भी किया आप लोगों ने? कार्य बदले लेके किया। जब शादी करना भी तो जरूरी नहीं भाई, एक बार लड़के को नहीं करोगे चल जाएगा, लेकिन लड़कियों को तो बिठा नहीं दे किसी ने। तो दोनों लड़कियों ले दे के यानी उधार लेके जैसा हुआ उसको निपटाया मैं उसको। बेटे की शादी नहीं हुई इस दौरान? क्योंकि नहीं करूँगा बोले, मतलब ठीक करा यार, क्योंकि वो अच्छी बात नहीं है। कमाई तो करना ही पड़ेगा, है ना भाई। शादी का मतलब क्या है, तुम बैठे रहोगे वो क्या होगी। जागेश्वर जी से मिलने की इच्छा हो रही है। बहुत बड़े व्यक्ति,